Speaking about the applications of hard and soft acids and bases. The first application is stability of complexes. कॉम्प्लेक्सेस का स्थायित्व तब रहता है इधर इधर जब हार्ड से मिलता है और सॉफ्ट से मिलता है। जैसे सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर फ्लोराइड, दोनों में से किसका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्थायी होगा? सिल्वर आयोडाइड का, क्योंकि दोनों का साइज सेम है, दोनों सॉफ्ट हैं, दोनों के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। सिल्वर फ्लोराइड के अंदर सिल्वर बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है। अब फ्लोरीन छोटा है तो फ्लोरीन हार्ड है, सिल्वर सॉफ्ट है, तो इसलिए इनका बनने वाला कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। दूसरा है कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर यदि एम्बीडेंटेट लिगेंड आता है तो एम्बीडेंटेट लिगेंड जैसे साइनाइड, SCNS में जब नाइट्रोजन कोबाल्ट के साथ में जुड़ेगा तब ज़्यादा स्थायी होगा और सल्फर कॉपर के साथ में जुड़ेगा तो ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि कॉपर क्या है? सॉफ्ट, और कोबाल्ट क्या है? आपका बॉर्डरलाइन मेटल है ना। तो जब बॉर्डरलाइन मेटल उसके साथ में जुड़ेगा तब इसकी संभावना ज़्यादा होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है प्रेडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे, क्योंकि सीजियम फ्लोराइड भी अनस्टेबल है और आपका लिथियम आयोडाइड भी अनस्टेबल है। सीजियम है सॉफ्ट, फ्लोरीन है हार्ड, लिथियम है हार्ड, आयोडीन है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट और हार्ड मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे, इसलिए रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका प्रेडिक्शन ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड और बेस। इसके अंदर आप एसिड और बेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ये हार्ड रहेंगे या सॉफ्ट रहेंगे। इनका कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे? मरकरी और प्रोटॉन के साथ। मरकरी तो है सॉफ्ट और हाइड्रोजन है हार्ड, ठीक है, मरकरी की सॉफ्टनेस। नेक्स्ट आता है आपका अकरेंस ऑफ मिनरल्स। अकरेंस ऑफ मिनरल्स के अंदर कोई मिनरल कहाँ पे मिलेगा ये हमको देखना पड़ेगा। मिनरल के मिलने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होनी चाहिए, फास्ट नहीं होनी चाहिए। अगर फास्ट होगी तो प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स कितने स्टेबल हैं उसका पता हम किस तरह से लगा सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके अंदर फ्लोरीन हार्ड है और आयोडीन सॉफ्ट है, ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो इसी ऑर्डर से यदि मेटल्स इनके साथ जुड़ेंगे तभी हाइड्रोजन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी होगी, और हाइड्रोजन का जो हैलाइड है उसकी स्टेबिलिटी फ्लोरीन के साथ ज़्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ कॉपर एंड कैडमियम। सेपरेशन ऑफ कैडमियम और कॉपर, जब हम H2S गैस को पास करते हैं, H2S गैस को पास करते हैं हम पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में। पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में जब हम इसको पास करते हैं तो नेचर ऑफ लिगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा कैडमियम साइनाइड के साथ, क्योंकि दोनों सॉफ्ट हैं, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉपर सल्फाइड के साथ, क्योंकि दोनों के दोनों हार्ड हैं, दोनों सॉफ्ट हैं। तो इसलिए पहले कैडमियम प्रेसिपिटेट आउट होगा, उसके बाद में कॉपर प्रेसिपिटेट आउट होगा। ये तो है आपका प्रैक्टिकल का तरीका जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं। इस प्रैक्टिकल के तरीके के साथ हम लोग ले रहे हैं आपकी लिमिटेशंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। कई बार इनके प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। वो गलत क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार हमारे पास सिम्बायोसिस काम करता है। सिम्बायोसिस का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी वो स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स जब उसके आसपास दूसरे लिगेंड्स होते हैं और उनके प्रभाव में वो काम करता है।
तो इस तरह की सिम्बायोसिस के अंदर, या आप ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तब उनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है और इसके लिए फिर हमारा कंपाउंड नहीं बन पाता।